हेलो। आज भी मेरा बस गुड मॉर्निंग तो नहीं हुआ, ये गुड आफ्टरनून लगभग, क्योंकि आज थोड़ा सा ना मुझे घर के एक साइड काम बहुत ज़्यादा था। ये शिवरात्रि आने लगे तो दिमाग भी थोड़ा सा हो रहा था। भगवान की जो सिंहासन है हमारी भगवान जी के, वो थोड़ा सा सेट करना था, तो मैंने वो सब आज काम किए। इधर थोड़ा सा फैला हुआ था, ये इस टाइप की, तो इधर भी थोड़ी सी फैल गया था, ये सब सेट करना था। रोज की काम रोज ना करो, एक दिन छूट जाए तो ही बहुत ज़्यादा हो जाता है एक साथ। तो एनीवे, आज तितली की ऑफिस है और रीत तो होते नहीं है, तो मैंने लंच में जैसे तैसे हो गया। कुछ भी अकेला रहो तो कुछ भी हो जाए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि बैठ के बहुत सारे खाना बनाऊं। जो कुछ बचा कुचा होता है वो भी हो जाता है। तितली मुझे ऑफिस से पूछती रहती है, मम्मी आपने खाया नहीं कुछ है ना, दिखाओ क्या खाए, आप दिखाओ। तो मैं उससे कुछ भी बोल देती हूँ, अरे खा लिया, मैगी खा लिया ये। तो आज मैंने ऐसे ही लंच में तो हो गया। अब शाम को मैं, कल शायद रीत का ऑफ डे हो, तो रीत का ऑफ डे हो तो मैं कुछ बना के रखती हूँ। वो बच्चा घर में तो खाना खाते ही नहीं है, मतलब ब्रेकफास्ट टू डिनर कुछ भी नहीं। एक दिन घर में रहे तो मुझे लगता है दिन भर कुछ ना कुछ उसे अच्छा खाना मिले, तो उसे बहुत पसंद भी है मेरे हाथ की खाना। तो आज मैं सोच रही हूँ एक डिज़र्ट बनाऊँ, मीठा कुछ। तो ये वजह है कि बंगाल में बनाते हैं ठंडी की टाइम पीठा और पुली। पीठा बहुत खाते हैं, तो ठंड तो जाने लगे। मेरे पास थोड़ी सी चावल की पाउडर रखा है, राइस पाउडर। और कल मैंने नारियल वो लाए थे उस दिन मोचा घंटो बनाने के लिए, वो नारियल भी थोड़ा रह गया, उसको भी मैं कल निकाल लिए। क्या हमारे एक होता है हसुआ टाइप का, যেটাকে আমরা नारकोल कुड़ानी बोली, नारियल कूटते हैं उससे नारियल को निकाल लिए। और गुड़ तो है ही, खजूर का गुड़, दूध भी है, तो मैंने सोचा सब कुछ है। तो अभी बैठे बैठे एक दिमाग में आ रहा था क्या किया जाए, तो मैं सोच रही हूँ दूध पुली बना लूँ। तो दूध पुली बनने के लिए क्या क्या चाहिए मैं सब रेडी करके फिर आपको सबको दिखाती हूँ। पर उससे पहले मैं दिखा दूँ, ये है मेरे नारियल पाउडर, और बाकी चावल की पाउडर, उसकी प्रोसेस भी बताऊंगी। थोड़ा सा मुश्किल वाला है, टाइम लगेगा, बट कर लूँगी, ठीक है। और अगर दूध पुली बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही तकलीफ तो हो सकता है कि मैं खीर बना लूँ, खीर भी बना सकते, ठीक है। तो ये प्लान है अभी तक का, फिर जो होगा देखती हूँ और बताते जाऊँगी। और तब तक के लिए मैं एक कप चाय बना लूँ पहले, चाय पीते पीते काम करते हैं। तो बनने जा रहा पहले दूध पुली के लिए पुली का आटा। पुली का जो मेन चीज़ है चावल की पाउडर। इसके लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले पानी में दूध, कढ़ाई में दिया थोड़ा सा पानी, इतना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा आटा नहीं है, ठीक है। इतना पानी दिया, हाँ मैं इसके वजन के हिसाब से ही दूंगी, ज़्यादा बनना नहीं है, बनवानी नहीं है। ये दे दिया मैंने चावल की आटा, और इसे हिलाते रहो। खमीरी बनानी है, खमीरे के लिए चावल की आटा को हिलाते रहो। ज़रूरत पड़े थोड़े से और पानी दे दो, चावल की आटा कभी भी ठंडे पानी में नहीं होता, ये कढ़ाई में ही बनाना पड़ता है, गर्म पानी में। इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा मैदा, मतलब मुश्किल से 4 चम्मच मैदा मिलाऊंगी पहले। इसे इतना टाइम गूंदो, इतने अच्छे से गूंद गया कि इतने अच्छे से बनो कि इसका मैं ऐसे तोड़ूं तो हाथ में चिपके ना, और
ऐसे बन जाए। ठीक है, तो मैं इसे कुछ भी आकार दे सकती हूँ, मतलब बना सकती हूँ। ठीक है, इतना गूंद लेंगे। ये हो गया मेरा रेडी पुली के लिए आटा। अब मैं बना रही हूँ नारियल का पूर। वो मैं पहले दे दिया नारियल, आँच बिल्कुल धीमी करके नारियल दे दिया। इसमें मैं दूंगी गुड़, और ये है वो खजूर का गुड़ जो बहुत ही फेमस कलकत्ता से मेरे एक फ्रेंड ने भी ला के दिया। और मैं बिलासपुर गई थी मेरी बड़ी बहन के यहाँ, वहाँ से भी मैंने खरीद के लाए थे। अभी भी रखा है, तो यही चल रहा। जो मुझे मेरी फ्रेंड ने ला के दी वो बहुत अच्छा है, तो उसी को मैं आज इस्तेमाल करूँगी खजूर में नारियल की पूर बनाने के लिए। ये रहा खजूर का गुड़। कभी किसी बंगाली स्वीट्स की दुकान से आप खजूर का गुड़ लाइए और ट्राई कीजिए। ये बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। वो वाली गुड़ नहीं है जो हम रोज खाते हैं, ये भी गुड़ है बट वो टेस्ट की नहीं है। तो मैं अभी भी कढ़ाई उतना गर्म नहीं हुआ है, तो इसमें मैं गुड़ में नारियल को मिला दिए। फिर मैं हाथ धो के बनाऊंगी। ये बन रहा है मेरा नारियल धीमी आंच में तो बनना ही है, वरना बहुत जल्दी नीचे जल जाता है। फ्लेम बहुत कम फ्लेम। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी काजू, थोड़ा सा किशमिश। आप चाहो तो चिरंजी भी डाल सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी डालो, वो आपकी मर्जी। तो मैं थोड़ी सी काजू किशमिश डालूंगी। वो मेले वाले जो मेला से मैंने लाए थे, ये मैंने काजू किशमिश के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। देखने में बहुत सुंदर है। बहुत छोटा थोड़ा सा काजू, क्योंकि ऐसे नारियल में गुड़ डाला हुआ है, मीठा तो है ही। और ये है किशमिश को ऑफ कोर्स क्रश करके डालना है, क्योंकि ये इतने बड़े किशमिश अगर मुंह में आ जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा तोड़ के हल्का सा। मेरे घर में जो भी चीज बनता है बहुत कम मात्रा में बनता है, हमारे घर में खाने वाले कोई नहीं है। अगर ये सारी चीजें बहुत दिन रख के खाने के लिए है भी नहीं, दूध में बने तो बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए बस। और अब इसे मैं अच्छे से हिलाते रहूंगी कम से कम 15-20 मिनट। ये लड्डू जैसे बनने की जरूरत नहीं है, उतना नहीं, पर देखती हूँ थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया। ये ऐसी चीज है ना, ये तो मतलब चाहो तो आप ऐसे भी घर में बना के रख दो। बच्चे लोग जब मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारे घर में तो मम्मी अक्सर ये सब बना के रखती थी, क्योंकि हमारे टाइम इतने बाहर का खाना तो होता नहीं था, हमें मिलता भी नहीं था। तो मम्मी ये सब बना के रखती थी, तो हम कभी भी शाम की टाइम मांगे तो मम्मी यही सब देती थी। लो लड्डू, नारियल लड्डू, तो फिर ये क्या बोलते हैं निमकी भी मैं बनाऊंगी, दिखाऊंगी कभी बना के। तो ये ऐसे में भी नारियल बहुत टेस्टी होता है। नारियल के बना हुआ हर चीज बहुत टेस्टी होता ही है। मैंने ये बना लिए। अब मैं देखती हूँ जो बनाऊंगी आपको बताते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ पुली कैसे बनाते हैं। ये जो चावल का आटा मैंने बनाया, उसका इतना सा एक लिए ऐसे टच कर लिया, बस हाथ में हो गया। तो हाथ में मैं ना चावल की पाउडर लगा लिए, राइस पाउडर लगा लिया। फिर मैं इसको अपने हाथ से, बहुत हल्की हाथ से इसे बनानी है। जैसे गुजिया बनाते हैं होली में टाइप ऑफ, सब एक ही जैसे है, बस स्टोरी अलग है, नाम अलग है, बाकी सब एक ही है।
और उसमें भी नारियल भी डालते हैं, गुजिया में भी। तो ये हम दूध में डालते हैं, गुजिया दूध में डाला नहीं जाता है, बाकी ऐसे ही हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी नारियल की पूर। डाल गया नारियल की पूर और मैं इसको कर रही हूँ बंद। अब क्या मोड़ना है गुजिया की तरह। आजकल तो गुजिया के लिए मशीन और ये और वो आ गया, पर हमें याद है हम लोग भी गुजिया हाथ से ही बनाते थे। ये बन गया मेरा पुली। ऐसे मैंने पुली बनाएंगे बहुत सारे, फिर ये मैं थोड़ा टाइम रखने के बाद ये दूध में डालना है। तो मेरा पुली बन ही रहा था, उतने में तितली की फोन आ गया और उसे तो एकदम मीठा पसंद नहीं है, तो बोल रहा था मम्मी ऐसे प्लेन खीर बना दो और इसको फ्राई कर दो हम लोगों के गुजिया की तरह। लेकिन गुजिया की तरह पूरे तेल में पूरा फ्राई नहीं होता ये। तो मैंने अभी इसीलिए जल्दी दूध चढ़ा दिए। और ये है हमारी, जो मैंने एक बार बोले थे, गोविंद भोग चाल। इसको कहते गोविंद भोग चाल। मैं ये कितना भी बोलूं आप नहीं समझ पाएंगे कि इसके डिब्बा खोलते ही जो स्मेल आता है ना, बहुत ही सुंदर। तो ये मैं आपको दिखाऊं, बहुत छोटे साइज का होता है ये चावल, एकदम बारीकी चीनी की तरह चावल होता है। ये देखो, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ बंगाली शॉप में ही मिलेगा, कहीं और मिल ही नहीं सकते। हमारे फैक्ट्री में एक ही बंगाली शॉप है, तो वहीं से मैं लाती हूँ। तो वो अब मैं ये चावल से गुड़ से अलग से खीर बनाऊंगी और पुली मैं या तो इडली की तरह स्टीम में दूंगी या फिर फ्राई करूंगी। और अगर अच्छा लगे तो खीर के साथ 2-3 डाल भी दूंगी साइड से, वो भी दिख जाएगा। इसे कहता है पाटी चपटा पीठे। ये भी राइस पाउडर और अंदर जो मैंने नारियल की पूर बनाए थे कोकोनट का, वो डाले हैं। और ये राइस पाउडर से बना है, जैसे राइस पाउडर को बेसन की तरह घोल के उससे बनता है। ये भी काफ़ी टेस्टी है। बच्चों ने प्लान चेंज करते रहते हैं, उन लोग को मिठाई इतना पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा यही बना दूँ। तो ये बन गया मेरा खीर। खीर मतलब पायस, बंगाली में पायस और हिंदी में खीर। ये बन गया गुड़ वाली पायस। 2 लीटर दूध में 2 मुट्ठी चावल, और इसमें मैं काजू किशमिश भी डाल सकती हूँ, पर मेरे बच्चों को ऐसे प्लेन ही पसंद है। बोलते हर चीज़ में अच्छा नहीं लगता मम्मी, इसकी जो गुड़ का स्मेल है वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी। तो बन गया पायस। बोले इतना प्यार। क्यों किया दाँत देखी दाँत তুই চোখ খুলে ঘুমাচ্ছিস? তুই তো খেতে পারবি না লে মুন্নু। अच्छा এটা তো This is quinoa quinoa salad salad and this is मुन्नू यार अभी तेरा सारा मूड ऑफ हो जाएगा। This is exotic fruit bowl with bread. ब्यूटीफुल। और फिग भी है, फिग भी है, गुड। जाके कैंडी। तो हमारी आज की डिनर यही है। हम जब डिनर करते बाहर से कुछ मांगा कर, तो ऐसे डिनर करते हैं। तो हो गया हमारी डिनर आज। हम सलाद लिए, फ्रूट सलाद। इतने कुछ मैं बनाती हूँ खाने की, लेकिन खाते टाइम कोई नहीं खाने वाले है। ये सब मैं बस मेरा मन होता मैं बनाते रहती हूँ।
तो आज मेरा ये था खीर, जो मैंने पायस बोलते हैं, ये है पायस, बहुत प्यारा। ठीक है, इसकी जो खुशबू है, हाँ। और बाकी जो ये भी बना है मैंने, इसे पाटीशपटा पीठे कहता है। सब कुछ बना लिया, मूंगी दाल बनाया बहुत अच्छा से, कोई कुछ खाने वाला नहीं है। तो आज हमारे डिनर हो गया, हम सलाद खाए, फ्रूट सलाद एंड किनुआ सलाद दोनों खा लिए, हो गया डिनर। तो अब हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब अच्छे से रहे। कल फिर मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, और सबको मेरा सलाम दुआ। अगर पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा मुझे। और मैं ऐसे ही प्लेन ब्लॉग बनाते रहूँगी। बस सबके लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।